हेलो प्यारे दोस्तों, मैं मेघा अपने एक नए से ब्लॉग में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मेरी दुआ है आप सब ठीक रहे, स्वस्थ रहे एंड सबसे बड़ी बात कि आप हैप्पी रहे। पता है दोस्तों, आदमियों के जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत ज़्यादा। घर के लोगों की जिम्मेदारी और उनसे जुड़े कर्तव्य, लेकिन औरतों के लिए तो संघर्ष ही जीवन है। उनकी परिभाषा ही संघर्ष की जाती है। शायद इसीलिए हम औरतों को भगवान ने ज़्यादा सहनशीलता दी है। हर कदम पर मुसीबतें, पड़ाव, कर्तव्य, जिम्मेदारी दी है। और हम औरतों को सबसे बड़ा वरदान, हर चीज़ सहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना, ये भगवान ने सबसे बड़ा वरदान दिया है हम औरतों को। तो दोस्तों, हमें भी अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व होना चाहिए ना। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर मैंने 2 शब्द लिखे हैं। जीवन एक संघर्ष है, लड़ते ही मुझे जाना है। जीवन में आए कितनी ही मुश्किल, मुसीबतों को पार करते ही जाना है। तो इन्हीं कुछ अच्छी बातों के साथ आज के दिन की और आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अब ये महीना फेस्टिवल्स का है, काफ़ी सारे त्यौहार हैं इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो अब करवा चौथ और अहोई अष्टमी तो निकल चुकी है। अब जो त्यौहार आने वाले हैं वो है दिवाली और भाई दूज। तो दिवाली की सफाई तो सबसे अहम है और आई थिंक सभी को करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के से पहले घर की साफ़ सफाई, और अगर हम पेंट भी कराते हैं तो उससे हमारे घर में जो बुराई या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि गंदगी हमारे घर से वो निकल जाती है सफाई करती। तो दिवाली पर ही लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है और वो अपने पूरे मन से खुलकर हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए दिवाली से पहले घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना अपने घर की थोड़ी सफाई कर लूँ। वैसे तो मेरे घर पे सफाई होती ही रहती है, क्योंकि घर ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज़्यादा सामान नहीं है हमारे घर में। तो एक किचन वगैरह और ये सब तो होता ही रहता है साफ़। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस सुबह का वक्त है ये, और मैं किचन को धो रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े से वैसे साफ़ नहीं करती हूँ। मैं स्लेव पर साबुन लगाकर उसको जूने से रगड़ कर और फिर उसको धोती हूँ, क्योंकि ना कई बार ऐसे होता है कि हम खाना पीना बनाते हैं तो दूध के निशान लग जाते हैं और कुछ चिकनापन रह जाता है। तो वो मैं कपड़े से कभी साफ़ नहीं करती। कपड़ा भी गंदा होता है और वो शाइन भी नहीं आती कपड़े से साफ़ करने पर। इसलिए मैं हमेशा धो देती हूँ, क्योंकि हमारा सिंक भी वहीं पास में ही है, इसलिए मैं ऐसे ही धो देती हूँ। तो मेरी किचन हो चुकी है पूरी तरह से क्लीन, अच्छे से पानी से वॉश कर दिया मैंने अच्छे से। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में। तो मैंने आलू के पराठे बनाने की सोची है और कुकर में मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। बस 2 सीटी बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। और आलू उबल रहे हैं, इस बीच मैंने सोचा कि जो गंदे कपड़े हैं उनको पानी में सर्फ़ घोल के उनको डुबो देती हूँ और फिर खाना खाने के बाद में मैं उसको धो दूँगी। हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। तो धोने से पहले मैं हमेशा कपड़ों को गलाती हूँ थोड़ी देर, ताकि उनका जो मैल वगैरह है अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए कपड़े। मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं तो हाथ भी दर्द हो सकते हैं, समझ सकते हो आप। तो इसलिए मैं पहले कपड़ों को हमेशा थोड़ा सा सर्फ़ घोल के और उनमें डुबो देती हूँ, क्योंकि हमारे घर की जो बेड पे बिछाने की चादरें हैं वो वाइट हैं, कलरफुल वगैरह नहीं है। ये देखिए, पूरी वाइट चादर है। 2 चादर है मेरे पास, दोनों वाइट ही है। इसलिए मैं पहले भिगोती ही हूँ और बाकी कपड़े मैं साथ के साथ भिगो देती हूँ।
उसके बाद ये बाहर की क्लीनिंग है, ये रसोई का एरिया है। तो यहाँ से ये बोतलें वगैरह सब मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि नीचे से पूरा तरह से क्लीन करना होता है इसलिए। तो यहाँ से भी मैं पानी डाल के पूरा धो दूँगी, ताकि जो मिट्टी है, गंद है, वो सब यहाँ से निकल जाए और एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। वैसे तो किचन का नीचे का एरिया मैं रोज़ ही धोती हूँ, और कभी कभार जब लगता है कि हाँ बिल्कुल साफ़ है तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ। धोने के तुरंत बाद ही मैं वाइपर भी मार देती हूँ, ताकि वहाँ से सूखा आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे घर में काफ़ी बच्चे हैं, जेठानी के बच्चे और मेरा बेटा भी है, तो वो ना मतलब घूमते रहते हैं घर में, बैठते तो है नहीं बिल्कुल भी। बच्चों को तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए मुझे फटाफट से झाड़ू मार के तुरंत वहीं की वहीं वाइपर भी मारना पड़ता है, और पोछा भी मैं साथ के साथ उस पर फेर देती हूँ। ये बाहर की बालकनी है हमारी, तो यहाँ पर भी मैंने फटाफट से धोया और वाइपर मार के पोछा लगा दिया, ताकि बच्चे आना जाना करते। बाहर का जीना है, काफ़ी गंद रहता है। और ये मेरे बेटे के टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो तो पूरे घर में फैला के रख देता है। बार बार पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार मैं उसके टॉयज़ को इकट्ठा करके रखती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से फैला के रख देता है, और मैं ही उठा उठा के रखती हूँ, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा है, 4 साल का, वो नहीं रख पाएगा और ना उसे इतनी अक्ल है। तो मैंने सोचा अब पोछा तो लग ही गया, पूरा यहाँ का एरिया पूरा वॉश करके अच्छे से मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया है यहाँ पे। ये जीने को भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया। ये डब्बा है, तो ये मैंने नया निकाला है। इसमें सारे जो भी टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह होते हैं, इस सब मैंने इसमें रख दिया। जो पुराना वाला था वो हमारा टूट चुका था, इसलिए मैंने इसी में सारी चीज़ रख दी है। इसमें पहले चम्मच वगैरह रखी थी, और ये सब ऑर्गेनाइज़र का काम कर रहा है फ़िलहाल ये मेरे लिए। और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और फटाफट से करती हूँ पराठे की तैयारी। और मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया, वो भी बिल्कुल अब खेलने में लग रहा है। उसको तो बहुत मस्ती चाहती है, देखिए क्यूट है ना। नहा धो के मैंने इसको बिठा दिया ताकि ये खेलता रहे। वैसे भी हल्की हल्की ठंड होने लग गई है बहुत ज़्यादा। और अब मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए। पहले सबसे पहले अपने बेटे के लिए बनाऊँगी, और 2 पराठे, इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि फीलिंग भर जाती है तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाती हूँ। तो फ़िलहाल 2 पराठे बनाते हैं, और साथ के साथ मैं रखूँगी चाय, क्योंकि मुझे आलू के पराठों के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। या फिर यूँ कहूँ, चाय के साथ मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं चाय बनाऊँगी, और अपने लिए बनाऊँगी 2 पराठे, और एक अपने बेटे के लिए बनाऊँगी। वो मिर्च वाला खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं थोड़े ही आलू भरती हूँ और हल्की सी मिर्च डालती हूँ उसमें बस। पता है मुझे चाय कब से अच्छी लगने लगी? जब से मैंने पराठे खाना सीखा है आलू के या यूँ कहूँ कि मुझे चाय के साथ पराठे बहुत पसंद है। जब मैं अपने घर पे थी, यानी मैं अपने मायके में थी, जब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आलू के पराठे खाए थे, तो उस टाइम मुझे इत्तेफाक से चाय भी मिली हुई। तो जब से मेरे चाय और आलू के पराठे फेवरेट हो चुके हैं।
मतलब मैं पराठे चाय के बिना कभी खाती ही नहीं हूँ। कभी कभार जैसे कभी नहीं हो पा रहा है तब तो पेट तो भरना ही पड़ेगा, कभी जब भी खाती हूँ, वरना मैं चाय के बिना पराठे नहीं खाती हूँ। मुझे चाय के साथ आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो ये वाला जो पराठा है ना वो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको मिर्च वाला खाना नहीं है। तो मैंने हल्के से मिर्च वाले आलू लिए और बाकी लिए हैं नमक वाले आलू जो फीके वाले थे, उसका बना रही हूँ वैसे। क्योंकि वो ज़्यादा मिर्च आ जाती है तो वो खाना ही छोड़ देता है, वो खाता ही नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े से आलू लेके और हल्का से मिर्च वाले आलू लिए हैं बस। फटाफट से मैं बना देती हूँ, उसके बाद हो जाएगा हमारा खाना तैयार। चलो, अब हमारा खाना तो हो चुका है तैयार और मेरी चाय भी हो चुकी है तैयार। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए, आप भी आ जाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। एंड ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, बाय बाय।